हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हस्बैंड खुद अपनी वाइफ को खुद पे चीट करने को कहता है। तो मूवी का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर कॉनी के साथ। आज उसकी शादी है जो कि एक आर्मी मैन क्लिफर्ड चैटरली से होने जा रही है। दोनों काफ़ी खुश हैं, मगर शादी के दूसरे ही दिन क्लिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है और जंग से आने के बाद क्लिफर्ड की लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। तो कॉनी और क्लिफर्ड जंग के बाद रग्बी में रहने के लिए आ जाते हैं, जहाँ क्लिफर्ड की पुश्तैनी हवेली है। कॉनी अब क्लिफर्ड का ख्याल रखती है, उसे नहलाना, उसके कपड़े बदलवाना। इतना सब करके भी कॉनी क्लिफर्ड के साथ खुश थी, मगर मन ही मन में उसे एक कमी खलती थी, क्योंकि जो प्यार एक औरत को चाहिए वो खुशी क्लिफर्ड उसे कभी नहीं दे सकता था। अब क्लिफर्ड एक राइटर बन चुका था, जिसमें कॉनी ने उसकी बहुत हेल्प की, लेकिन इन सब में कॉनी बहुत अकेला फील करती है। वो अपनी बहन को बहुत मिस करती है, मगर वो क्लिफर्ड को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, इसलिए वो बाहर घूम के अपना मन बहला लेती है। एक दिन वो क्लिफर्ड को घुमाने बाहर ले जाती है, तो क्लिफर्ड उसे कहता है कि हमें अपना खानदान आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए होगा, जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तो अगर तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ बच्चा कर सकती हो, मैं उस बच्चे को अपना लूँगा, मगर तुम मुझे उस आदमी का नाम मत बताना जिससे भी तुम अफेयर करोगी। इस पर कॉनी उतना इस बात को सीरियस नहीं लेती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉनी अब उदास रहने लगी थी, तो उससे मिलने उसकी बहन हिल्डा आती है, जो कि लंदन में रहती है। कॉनी को ऐसी हालत में देख के हिल्डा क्लिफर्ड को बोलती है कि अब उसकी देखभाल एक नौकरानी करेगी, क्योंकि कॉनी की हेल्थ खुद ख़राब रहने लगी है। ऐसे में कॉनी अब उसका काम नहीं करेगी। तो अब मिसेस बोल्टन क्लिफर्ड का ख्याल रखना शुरू कर देती है। इससे कॉनी को अब आज़ादी मिल जाती है और वो बाहर आराम से घूमती है। एक दिन क्लिफर्ड कॉनी को कहता है कि वो रास्ते में आते वक्त हमारे गेम कीपर से फार्म के अंडे ले आए। तो कॉनी वहाँ जाती है, उसे ऑलिवर नहाते हुए दिखता है। वो थोड़ी देर बाद अंदर जाती है, तो उसे ऑलिवर से मिलके बहुत अच्छा फील होता है। उसे ये भी पता चलता है कि ऑलिवर शादीशुदा है, मगर उसकी वाइफ उसे छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उसका बॉयफ्रेंड ऑलिवर उससे पैसे लेने आता है। अब ऑलिवर से मिलके कॉनी की मरी हुई फीलिंग्स जाग जाती है, इसलिए वो अगले दिन फिर से ऑलिवर से मिलने जंगलों के अंदर जाती है, जहाँ ऑलिवर एक छोटे से घर में रहता है। वहाँ कॉनी उसे काम करते हुए देखती है। अब कॉनी हर दिन किसी न किसी बहाने से ऑलिवर के पास जाती है, लेकिन एक दिन उसे रहा नहीं जाता और वो ऑलिवर को उसके पास बैठने को बोलती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ऑलिवर भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हालांकि ऑलिवर ऐसा चाहता नहीं था, क्योंकि आखिर वो तो उसका सर्वेंट था। घर पे आकर कॉनी नहाते वक्त ऑलिवर को याद करती है, क्योंकि उसे आज वो खुशी मिली है जो उसने कभी महसूस नहीं की। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। खैर, स्टोरी पर आते हैं। अगले दिन वो फिर से ऑलिवर के कॉटेज में जाती है, लेकिन ऑलिवर इस बार मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन कॉनी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब कॉनी फिर से कल मिलने का वादा करती है, मगर वो इस बार ऑलिवर के पास ना जा कर के किसी लेडी से मिलने चली जाती है। तो ऑलिवर उसके पास आता है। अब दोनों रोज़ ही मिलने लगते हैं, लेकिन ऑलिवर अभी भी कॉनी को मैडम ही बोलता है, क्योंकि वो क्लिफर्ड के पास नौकरी करता है। लेकिन कॉनी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं। अब वो ऑलिवर के साथ खुश रहने लगी है। कॉनी अब फील करती है कि उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और वो अब प्रेग्नेंट भी हो गई है। एक दिन कॉनी अपने हस्बैंड को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ वियना जा रही है, और यही बात वो ऑलिवर को भी बताती है। कॉनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और वो इसलिए बाहर जा रही है ताकि क्लिफर्ड को लगे कि वो कहीं बाहर प्रेग्नेंट हो गई है, जिससे किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ना चले। फिर वो इस बच्चे को अपना लेगा, मगर किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन ऑलिवर को लगता है कि कॉनी ने उसका फ़ायदा उठाया और वो उसके करीब सिर्फ बच्चे के लिए आई थी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसलिए वो बाहर जा रही है। ये सुन के कॉनी बहुत गुस्सा होती है कि ऑलिवर ऐसा कैसे सोच सकता है उसके बारे में, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉनी फिर से ऑलिवर के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो बोलती है कि वो बच्चे के लिए उसके पास नहीं आई थी, बल्कि वो उसे सच में चाहने लगी है, और ये भी कहती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती है ताकि वो उसके साथ रह सके। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और कॉनी बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगती है, और ऑलिवर भी। लेकिन इधर क्लिफर्ड बहुत परेशान है, क्योंकि कॉनी अभी तक घर नहीं आई है। तो इसलिए मिसेस बोल्टन कॉनी को ढूंढने के लिए जंगलों के अंदर जाती है, जहां वो देख लेती है कि कॉनी ऑलिवर के साथ है। अब घर आने के बाद क्लिफर्ड कॉनी को बहुत डांटता है। अगले दिन यहाँ हिल्डा आती है कॉनी को वियना ले जाने के लिए,
यहाँ कॉनी हिल्डा को सब बताती है कि किस तरह उसे ओलिवर से प्यार हो गया, मगर हिल्डा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो एक नौकर के साथ अफेयर कर रही है। हिल्डा ये भी कहती है कि जिसे वो प्यार समझ रही है वो सेक्स के अलावा और कुछ नहीं है। कॉनी इस पर थोड़ी नाराज़ होती है, मगर फिर वो उसे ओलिवर से मिलवाने के लिए ले जाती है। यहाँ हिल्डा ओलिवर से पूछती है कि तुम दोनों का आगे का क्या प्लान है। कल को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चलता है तो तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब वो कैसे कॉनी का ख्याल रखेगा। अब ये बात ओलिवर भी समझता है। वो कॉनी को कहता है कि उसने उससे प्यार कर लिया, मगर फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं। अब दोनों रात साथ बिताते हैं क्योंकि कल कॉनी वियना के लिए निकल जाएगी। अगले दिन कॉनी अपनी बहन के साथ वियना के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ अब तक सबको पता चल गया था कि कॉनी और क्लिफर्ड के नौकर का अफेयर चल रहा है। इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को बुला के उसे नौकरी से निकाल देता है और ये बात मिसेस बोल्टन कॉनी को बता देती है कि यहाँ सबको उसके बारे में पता चल गया है और ओलिवर को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुन के कॉनी शाम को ही वापस आ जाती है ओलिवर से मिलने के लिए। कॉनी सीधा ओलिवर के पास आती है। ओलिवर इस घर को छोड़ रहा होता है और कहता है कि इस वक्त उनका अलग हो जाना ही बेहतर है, लेकिन कॉनी चाहे कहीं पे भी चली जाए वो उसे ढूंढ लेगा और ओलिवर वहाँ से चला जाता है। कॉनी अपने हस्बैंड के पास आती है और उससे डिवोर्स मांगती है क्योंकि वो उसके साथ कभी खुश नहीं थी। अब कॉनी वियना वापस आ गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो ओलिवर को यादों को भुला नहीं पाई। यहाँ भी लोग कॉनी के बारे में भली बुरी बातें करते हैं, लेकिन कॉनी इन सबको इग्नोर करती है। अब कई महीनों बाद हिल्डा एक लेटर लेकर कॉनी के पास आती है और कहती है शायद उसने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि वो लेटर ओलिवर का था जहां उसने बताया था कि अब वो स्कॉटलैंड के अंदर रहने लगा है। कॉनी ओलिवर को ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद कॉनी को ओलिवर का घर मिल जाता है, जहां ओलिवर पीछे से आता है और कॉनी को हक कर लेता है। अब वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। और कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल। थैंक यू सो मच।